ये वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अतिशय महत्वपूर्ण विषय को लेकर यहाँ पे है। एक कम बुद्धि का आदमी जिसका नाम चंद्रशेखर बावनकुळे है, जो अभी महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष है, जो कभी ऊर्जा मंत्री हुआ करता था, भ्रष्टाचारी मंत्री है। उसने एक बुद्धिमान आदमी जो वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वकील है, संविधान के जानकार है, संविधान के रक्षक है, उनको मानसिक विशिष्ट मानसिकतेचा माणूस, कमी बुद्धी असलेला माणूस, काही बोलणारा माणूस, ऐसा उन्होंने उनको संबोधित किया है। उन्होंने एक वक्तव्य किया था कि गैर बीजेपी सरकार इस देश में जब आएगी तब शाह और मोदी को जेल जाना पड़ेगा, जेल में डालेंगे। उन्होंने की हुई नोटबंदी ये असंवैधानिक थी। उन्होंने नोटबंदी के बाद जो इस देश में तहलका मचा और जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, उसकी आज तक कोई चौकसी हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? वो निरपराध लोग नोटबंदी के कारण उन्होंने जान गंवाई। जान की कीमत है कि नहीं कुछ? इस देश में लोकशाही चलती है, हुकुमशाही नहीं। इसके लिए चौकसी करके हम लोग इस प्रकरण की, जब गैर बीजेपी सरकार की सत्ता इस देश में आएंगी, क्योंकि उनकी सत्ता रहते हुए सारे संस्थाएं और सारे न्याय भी संस्थाएं भी जो बरोबर फैसला नहीं लेते हैं, उचित फैसला नहीं लेते हैं, इसके लिए गैर बीजेपी की सरकार आएगी जब ये दोनों को चौकसी लगा के जेल में डाला जाएगा। अत्यंत तर्क बुद्धि से अपना उन्होंने तर्क पेश किया था, लेकिन इस बावनकुळे, क्या मालूम उसकी कितना पढ़ा है, क्या समझता संविधान या कायदा। उसने बोला कि हम लोग महाराष्ट्र भर, इन्होंने हमारे नेता को ऐसा बोला जेल में डालेंगे। जेल में तो सभी जाते हैं। यहाँ तो जयललिता, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, अनेक मुख्यमंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्री, कायदे के सामने कोई बड़ा नहीं होता। कायदे ने जब बोला तो उनको जेल में जाना ही पड़ता है। तो ये बावनकुळे को वो समझ में नहीं आया और उन्होंने प्रकाश आंबेडकर साहब पे ये इस प्रकार की छोटे मुंह और बड़ी बात करने वाली बात कही। सारे महाराष्ट्र में हम प्रकाश आंबेडकर का निषेध करेंगे। हम उनको चैलेंज करते, कौन से शहर में आना जरा बता देना बावनकुळे जी। प्रकाश आंबेडकर साहब को इस महाराष्ट्र के कौन से शहर में आना है और कहाँ आप उसका निषेध करते हो, जरा हमको भी बता दो। हम तुम्हारे पहले ही वहाँ आने की तैयारी करेंगे और तुम्हारे को देख लेंगे तुम किस प्रकार से उसका निषेध करते हो। वरना तुमने मंत्री रहते हुए जो काले कारनामे किए, भ्रष्टाचार किया है करोड़ों अरबों रुपए का, अब हम तुम्हारा वो भ्रष्टाचार जनता के सामने लाएंगे और जनता के सामने लाके ईडी मार्फत, सीबीआई मार्फत और इनकम टैक्स मार्फत तुम्हारी चौकसी होनी चाहिए और तुम्हारे को कायदे के हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा, या वरना प्रकाश आंबेडकर साहब की आप माफ़ी भी मांगोगे तो भी वंचित बहुजन आघाड़ी अब तुमको छोड़ने वाली नहीं है। एविडेंस जमाएंगे हम जगह जगह से। एफआईआर जो कोराडी में दर्ज है वो लाएंगे। हमारे पास क्लिप्स है, उनका रिश्तेदार जो सूरज तातोड़े, उन्होंने उन पे जो ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे, उसका आखिर क्या हुआ? उसकी क्यों चौकसी नहीं ली गई? ईडी या इनकम टैक्स ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया और उस प्रकरण की चौकसी क्यों नहीं की? फिर से उसकी चौकसी करना चाहिए। इसके लिए हम रास्ते पे उतर कर आंदोलन करें और हुआ तो हम कोर्ट में जाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन बावनकुळे की चौकसी, उसके ये नाजायज संपत्ति की चौकसी होनी चाहिए, ऐसा हम अभी बताते हैं और उनको निषेध करते हैं बावनकुळे का। तू अगर समझता नहीं है और महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर साहब का निषेध करने की तू बात करता है तो खुद सोच ले कि तू महाराष्ट्र में कैसा घूम सकता है।